हेलो, वेलकम टू पी एस स्टॉक एनालिसिस। और सबसे पहले हम एनालाइज़ करेंगे निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम एनालाइज़ करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद कुछ हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये एक वीडियो जो बना रहे हैं हम वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो अपना खुद का एनालिसिस भी करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। तो चलिए निफ्टी का डेली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो जो कल का जो कैंडल था यानी कि 17 सितंबर का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमने कहा था इस सेशन के बाद कि हम जो अगला आने वाला ट्रेडिंग सेशन है यानी कि 20 सितंबर का, उसमें एक वीकनेस हम देख सकते हैं। तो आज निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला और वहाँ से निफ्टी ने एक रिकवरी की कोशिश दी है ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में बनता हुआ देखा हमें और फिर से निफ्टी ने एक नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए 1.07% का निगेटिव क्लोजिंग हमें दिया है। तो चलिए निफ्टी में इंट्राडे के लेवल्स देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि निफ्टी में और वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। तो चलिए देखते हैं लेवल्स। तो निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स में निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया और गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी ने एक रिकवरी करने की कोशिश की, जैसे कि हम देख सकते हैं अराउंड 11 बजे से लेकर 11:15 11:30 बजे तक निफ्टी ने हमारा जो लेवल था 17,623 उसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर पाया और वहीं से एक वीकनेस आते हुए दिखा हमें और निफ्टी ने वहाँ से सीधा नीचे ट्रेड करना शुरू किया आखिरी 15 मिनट्स तक। और आखिरी जो 15 मिनट्स में जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, हमने जो लेवल बताया था 17,359 से लेकर 17,367, इस लेवल पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो कल अगर निफ्टी ये लेवल ब्रेक करता है तो पहला जो सपोर्ट लेवल हम देख सकेंगे वो रहेगा 17,300 से लेकर 17,293, इसके बाद 17,233 से लेकर 17,227, 17,161 से लेकर 17,137 और 17,096 से लेकर 17,087 और 17,031 से लेकर 17,016। तो ये थे नीचे की तरफ के लेवल्स। और अगर निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव हमें दिखता है तो 17,425 से लेकर 17,450 का पहला रेजिस्टेंस हमें दिखेगा, उसके बाद 17,491 से लेकर 17,514 और 17,557 से लेकर 17,585, 17,623 से लेकर 17,656 और 17,689, ये रहेंगे ऊपर की तरफ के लेवल्स। तो निफ्टी में हम एक वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट लेवल्स पे आप ध्यान रखिए। एक निगेटिव मूवमेंट निफ्टी में जनरेट हो रहा है जैसे कि हमने डेली चार्ट में भी देखा है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में भी एक वीकनेस हमें नज़र आ रहा है। आज 1.76% का निगेटिव मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दिया है हमें। तो बैंक निफ्टी अगर कल इसका लो फिर से ब्रेक करता है 37,068 तो और वीकनेस हमें नज़र आ सकता है। हमारा जो व्यू है बैंक निफ्टी में वो भी एक निगेटिव है, मार्केट में वीकनेस दिख रहा है और फाइनेंस सेक्टर में यानी कि बैंकिंग सेक्टर में भी हमें वीकनेस नज़र आ रहा है। तो और सेलिंग प्रेशर कल के ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं। तो चलिए कौन से लेवल्स इंट्राडे के लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी एक ऊपर की तरफ शुरुआत में मूव आया है, लेकिन 11:30 बजे के आसपास बैंक निफ्टी हमारा जो लेवल था 37,811 इसको क्रॉस नहीं कर पाया और वहीं से एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी ने 17,057 इस लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी अगर फिर से ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो इम्पोर्टेंट जोन रहेगा हमारा पहला सपोर्ट जोन वो रहेगा 36,961 से लेकर 36,865। ये अगर ब्रेक होता है तो दूसरा इम्पोर्टेंट जोन जो रहेगा वो रहेगा 36,708 से लेकर 36,673। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट जोन रहेगा वो रहेगा 36,577 से लेकर 36,481 और ये भी ब्रेक होता है तो 36,291 से लेकर 36,249 और 36,100, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 36,100 से लेकर 36,000। तो एक बहुत ही बढ़िया
ये लेवल्स सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, हमारा व्यू बैंक निफ्टी पे नेगेटिव है, लेकिन फिर भी अगर हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है तो पहला टारगेट या रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं वो रहेगा 37,346 से लेकर 37,390। ये ब्रेक होने के बाद अगला टारगेट या रेजिस्टेंस 37,588 से लेकर 37,637, और उसके बाद जो जोन रहेगा वो रहेगा 37,708 से लेकर 37,811। तो ये जोन ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो 38,025 से लेकर 38,035 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा व्यू मार्केट में या बैंक निफ्टी में दोनों में नेगेटिव है। तो चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है JSW स्टील। तो JSW स्टील में हमें जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक निगेटिव मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर JSW स्टील में हमें देखने को मिल रहा है। हमारा जो लेवल है 628 के अराउंड, उसको JSW ने आज ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया। तो JSW कल एक बार फिर से 628 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है। तो स्टॉक में हम 625, 620, 615, 16, 610, 605, 600 और 595 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्यू मार्केट पे निगेटिव है, तो इसलिए हमने ये शॉर्ट साइड का ट्रेड चुना है, जिसको आप शॉर्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। हमने जो लेवल्स दिए हैं इंट्राडे में वो हिट हो सकते हैं। अगर एक जो मूवमेंट हमने जैसे कि कहा है लेवल 628 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो वो लेवल्स हिट हो सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो भी निगेटिव साइड यानी कि शॉर्ट साइड पर है। ये जो स्टॉक है UPL लिमिटेड, तो इसने भी हमारा यहाँ का भी रेजिस्टेंस जो जोन था या सपोर्ट जोन था 717 से लेकर 702, इसको आज टेस्ट कर लिया है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 701 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 695, 690, 685, 680, 675 और 670 ये टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक निगेटिव मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट पॉजिटिव होती था, लेकिन ये स्टॉक ये जो लेवल था 763 से लेकर 768 इन्हीं लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक में दिख रहा था। तो मार्केट में एक नेगेटिव मूव बढ़ा और इसी के साथ स्टॉक में एक नेगेटिव मूव हमें देखने को मिला है। तो जो लेवल हमने बताया उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो हमने जो टारगेट दिए वो हिट हो सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में भी हम एक शॉर्ट साइड में ट्रेड लेने वाले हैं। तो जो हमारा सपोर्ट जोन था 12-15 के अराउंड, उसको टाटा स्टील ने टेस्ट कर लिया है। आज देखते हैं यहाँ पे जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर एक स्ट्रगल किया था ऊपर जाने के लिए, इसी लेवल पर आकर फिर से एक बार स्टॉक खड़ा हो गया है। तो स्टॉक में अगर फिर से एक बार 1246 के नीचे ट्रेड मिलता है हमें, इसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो हम स्टॉक में 1235, 1225, 1215 और 1200 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर स्टॉक में नज़र आ रहा है। यह चाइना से भी कुछ बैड न्यूज़ हमें और जो फ्यूचर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर से ट्रेड कर रहे हैं और एक निगेटिव मूव ही स्टील सेक्टर में या मेटल सेक्टर में जनरेट हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो स्टॉक अपने सपोर्ट पर आके खड़ा हो गया है। तो ये अगर ब्रेक करता है तो हमने जो टारगेट्स बताए हैं वो शॉर्ट टर्म में हिट हो सकते हैं। एक नेगेटिव साइड का ट्रेड और एक अच्छा प्रॉफिट इसमें बन सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो 79 के अराउंड का लेवल है, यहाँ पे एक फेडरल बैंक में सपोर्ट बन रहा था, लेकिन इस सपोर्ट को आज फेडरल बैंक ने ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया है। तो कल अगर स्टॉक 79.40 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 78, 76, 75, 73 ये लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को शॉर्टिंग साइड में होल्ड करते हैं यानी कि स्टॉक का पी लेते हैं तो 70 तक का टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है क्यूमेंस इंडिया। तो क्यूमेंस इंडिया में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और वहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉक को रेजिस्टेंस लगाया और वहीं से स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ है। तो जो 980 का लेवल है उसको स्टॉक ने ऑलमोस्ट आज टेस्ट कर लिया है और उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। लेकिन अगर कल स्टॉक में फिर से एक बार वीकनेस नज़र आता है 976 के नीचे तो स्टॉक में हम 970, 965, 960, 955
और 950 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को शॉर्ट साइड में यानी कि पी लेना चाहते हैं स्टॉक का, तो 910 से लेकर 896 ये जो अगला सपोर्ट जोन है, यहाँ तक हम शॉर्ट टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक निगेटिव साइड में बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ मूव जनरेट हो रहा है स्टॉक में, तो शॉर्ट टर्म में ये टारगेट हिट हो सकते हैं। और लॉन्ग साइड में एक ही स्टॉक हमारे रडार पर है, वो है मारिको लिमिटेड। तो मारिको लिमिटेड ने आज 1.31% का पॉजिटिव मूव हमें दिया है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार एक पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट करता है और स्टॉक 572 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो पहला टारगेट हम जो देखेंगे वो रहेगा 577 से लेकर 580, उसके बाद 585, 590 और 600 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और हमारा डेली एनालिसिस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।